हम थे 40 व्यू सेशन पर। 40 व्यू सेशन में क्या होगा, जो भी यूजर है कोई कनेक्टेड है आपके से फायरवॉल से, वो कोई भी सेशन क्रिएट होगा उसके लिए। अगर मान लीजिए वो गूगल कनेक्ट करना चाह रहा है, गूगल यूज कर रहा है या याहू यूज कर रहा है अपने सिस्टम में, तो उनके जितने भी सेशंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और उनको फिल्टर आउट कर सकते हो। डेस्टिनेशन के बिहाफ पे, ठीक है। प्रोटोकॉल के बिहाफ पे, सोर्स आईपी, तो ये सब फिल्टर के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और एडवांस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पर। आप यहाँ पे देखिए, साइड में आ रहा है एडमिन। एडमिन पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। पहला है सिस्टम। सिस्टम के अंदर अगर आपको ये रिबूट करना है सिस्टम, तो आप यहाँ से रिबूट कर सकते हैं, यानी कि फायरवॉल फायरवॉल की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ऊपर जो दिखा रहा है हमें ठीक है। फर्मवेयर वर्जन दिखा रहा है, कौन सा बिल्ड नंबर है, वीएम है। इसके बाद शट डाउन करना है तो शट डाउन आप कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी फैब्रिक मैनेजमेंट है, ये हम लेटर ऑन देखेंगे। प्रोसेस मॉनिटर करना है आपको, तो आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं कि कितने प्रोसेस हमारे रनिंग है। यहाँ पे देखिए, अगर आप RIP कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये रन करेगा, OSPF BGP, तो ये सब हमारे प्रोसेस इसमें रनिंग है। अगर आपका प्रोसेस हाई जा रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो 100% जा रहा है, 80% जा रहा है, या 60% जा रहा है। इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, बैकअप। बैकअप से क्या होगा, अगर आपको फायरवॉल का बैकअप लेना है तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो भी हमारी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन है वो इस फाइल में आ जाएगी। ये जो भी हमारे यहाँ पे इस फाइल्स में से ये आ रही हैं लाइनें लिखी हुई, ये हमारी एक तरीके से कमांड की तरह काम करते हैं। अगर आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करते हो फायरवॉल में तो भी ये रन करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैकअप है वो इनक्रिप्टेड हो, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जब इंपोर्ट करूंगा तब ये पासवर्ड पूछेगा। हाँ करेक्ट। अगर आप यहाँ पे इनक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल होगा वो आपकी इनक्रिप्टेड होगी। ओके करते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है कुछ समझ में। ये क्या है, हमारी फाइल इनक्रिप्टेड है। अगर आपको इस फाइल को रिस्टोर करना है, देखिए काफी बड़ी फाइल हो जाती है जब इनक्रिप्ट होती है हमारी फाइल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, रिवीजन। रिवीजन में क्या होता है, नोट रिवीजन, रीस्टोर। अगर आप रीस्टोर पे क्लिक करते हैं और आपने अपने फायरवॉल का बैकअप ले रखा है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप गलत कर देते हैं अपने फायरवॉल में बाय मिस्टेक, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। आपने जो बैकअप लिया था उसको आप यहाँ पे अपलोड करोगे। मान लीजिए मैं डाउनलोड में जाता हूँ। सिंपली क्या करोगे, अपलोड पे क्लिक करोगे, फाइल को चूज करोगे, जो हमने फाइल डाउनलोड करी थी उसको चूज करने के बाद क्या होगा, उसको अपलोड कर दोगे। अगर वो इनक्रिप्टेड फाइल है तो उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने जो फाइल थी वो इनक्रिप्ट करी थी, उसका पासवर्ड यहाँ पे डालोगे और उसको सिंपली रिस्टोर कर दोगे। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक यूजर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। यूजर में जाएंगे और यहाँ पे लोकल यूजर क्रिएट करते हैं, test1 test1। ये पासवर्ड डाल दिया, ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक यूजर क्रिएट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका बैकअप ले लेता हूँ।
बैकअप ले लिया। अब मैं इस यूजर को डिलीट कर देता हूँ। अब ये क्या है, हमारा यूजर डिलीट हो गया है। आपने कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करी जो आपको नहीं पता है आपने क्या रिमूव किया, या कुछ गलत हो गया कॉन्फ़िगरेशन चेंज के टाइम पर, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने बैकअप लिया है तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम डिटेल पर क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट बैकअप है, 30 मार्च। इसको ओपन करेंगे, ये अपलोड हो गया। और एक चीज और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट में कौन फा रहा है। जो इसका बैकअप होता है, ये कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी हम FortiGate का फायरवॉल का बैकअप लेते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है हमारा star.conf, CONF। इसको मैं ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए, जब आप रिबूट होता बैकअप, है। हाँ रिबूट होगा। ये अभी हमारा फायरवॉल क्या है, रिबूट हो गया है। एडमिन, एडमिन, GUI आने में थोड़ा टाइम लेगा। GUI भी आ गया हमारा। यूजर नेम पासवर्ड जो सेट किया था वो डालेंगे यहाँ पे। और अब देखते हैं हमारा जो यूजर डिलीट किया था हमने, वो वापस आया या नहीं आया। आप देख सकते हैं, हमारा जो यूजर हमने डिलीट किया था वो यहाँ पर रिस्टोर हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन चेंज पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है आपके एडमिन अकाउंट का, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद आता है लॉग आउट। अगर आपको लॉग आउट करना है फायरवॉल, वो लॉग आउट हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक ऑप्शन आता है रिवीजन। रिवीजन्स क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे हमने पहले बैकअप लिया था, उसके बाद ये वाला यूजर डिलीट किया था, रिस्टोर करने के बाद ये वाला यूजर वापस आ गया। रिवीजन के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये अभी टेस्ट यूजर हमने क्रिएट कर रखा है, एक यूजर और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैंने कोई न्यू कॉन्फ़िगरेशन की, चाहे वो इंटरफेस की हो, यूजर की हो, VPN की हो, कुछ भी हो सकता है। ये इमेज बैकअप लेगा एक तरीके से हमारा, टेस्ट कौन रिवीजन? 2। रिवीजन में? ये हमारा इमेज बैकअप एक तरीके से स्नैपशॉट ले लेगा। ये देखिए, हमने टेस्ट 2 बनाया है यहाँ पे। अब हम इसका रिविजन्स करते हैं, और यहाँ पे रिवीजन 1, ओके। देखिए, अभी हमने यहाँ पे रिवीजन क्रिएट कर लिया, रिवीजन 1। आपको डेट दिख जाएगा, टाइम दिख जाएगा, कब क्रिएट किया और जो आपने कमेंट डाला है वो दिख जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर को दोबारा से डिलीट करते हैं। तो ये फॉर्मवेयर अपडेट केस में भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मवेयर अपडेट करने से पहले एक रिवीजन बना दिया, चेक पॉइंट बना दिया। वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा, वैसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्मवेयर का केस अलग होता है। फर्मवेयर में क्या होता है कि आपका फर्मवेयर ही चेंज हो जाता है।
तो उस केस में आपको बैकअप रखना पड़ता है। अगर आप डाउनग्रेड करते हो तो आपको वो आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपका फर्मवेयर सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाता है, बट आप रिवीजन को उस केस में भी यूज कर सकते हैं। वो मैंने कभी तो वो टेस्ट किया नहीं है। डाउनग्रेड डाउनग्रेड हो जाता होगा। हाँ, वो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, बट वो हम टेस्ट कर लेंगे जब फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे। तो उस केस में क्या ठीक होगा, है। अगर हम यहाँ पे बैकअप ले लेते हैं और रिवीजन क्रिएट कर लेते हैं और फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं, तो फर्मवेयर सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाता है। बट जो रिवीजन है उस टाइम पे ऐसा वो भी हो सकता है, अगर हमारा ओल्डर वर्जन है उसमें कुछ कमांड्स थी और न्यूअर वर्जन में वो कमांड्स चेंज है, तो वो काम नहीं करेगा। वो हम टेस्टिंग कर लेंगे लेटर ऑन क्या होता है उस केस में। इसको मैं डिलीट करता हूँ मान लीजिए। मोस्टली जो यूज होता है ये यूज होता है हमारा इमेज बैकअप। मान लीजिए आपने कुछ न्यू कॉन्फ़िगरेशन करना है, उससे पहले आपने रिविजन्स ले लिया। और जो बैकअप हमारा यूज होता है वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे तो लेते ही हैं, और साथ में अगर आपने फर्मवेयर अपग्रेड करना है उस टाइम पे भी हम नॉर्मल बैकअप लेते हैं। अब देखिए, हमने जो है यहाँ पे डिलीट कर दिए अपने यूजर्स। अब मैं जाता हूँ अपने रिविजन्स में। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा और रिवर्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। ओके करता हूँ। ओके किया मैंने। अभी थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। रिबूट हो रहा है। देखिए सिस्टम रिबूट हो रहा है यहाँ पे। रिवीजन के केस में भी क्या होगा, सिस्टम रिबूट होगा। तो मल्टीपल रिवीजन ऑटोमेटिकली क्रिएट, आई मीन ऑटोमेटिक तो मैनुअल क्रिएट होते हो, वो स्टोर रहेंगे राइट, वो हमेशा स्टोर रहेंगे। क्या चीज कह रहे हो? रिवीजन तो स्टोर रहेंगे फायरवॉल में, हम लोग हाँ देख सकते रिविज हैं दूसरा रिवीजन बनाया तो किसी भी हाँ रिवीजन में हम लोग स्टोर कर सकते हाँ, रिवीजन आप स्टोर कर सकते हैं। रिवीजन आप मंथली ले सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई न्यू कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप चले जाते हैं, आपका कोई जूनियर है उसने कुछ चेंजेस किया हो जिससे कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो उस केस में आप रिवीजन को रिस्टोर कर सकते हैं। बट रिवीजन में वही चेंजेस आएंगे जो आपने लास्ट टाइम जब रिवीजन क्रिएट किया था वहां तक के चेंजेस आएंगे। अगर आपने उसके बाद कुछ चेंजेस परफॉर्म किए हैं तो चेंजेस रिवर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखा, जो हमारे यूजर्स हमने डिलीट किए थे वो वापस आ गए। इसके बाद हम चलते हैं फोर्टी व्यू। अभी सेशंस हमारे नहीं आएंगे क्योंकि सेशंस क्रिएट नहीं हो रहे हैं। नेटवर्क पर आते हैं। एक बार लॉग्स भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लॉग्स में कुछ नहीं आएगा। नेटवर्क में चलते हैं। नेटवर्क में आप आओगे तो यहाँ पे इंटरफेसेस आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू पे आप क्लिक करते हो। न्यू पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे आता है जोन, एक आता है वर्चुअल वायर। जोन में आपको बताता हूँ जोन क्या होता है बेसिकली। सिस्को की टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, सिस्को में कितने जोन होते हैं, लैन, सॉरी, लैन, वैन और डीएमजी। जो लैन होता है हम इसको इनसाइड नेटवर्क भी बोल देते हैं, इनसाइड जोन। इसको हम बोलते हैं आउटसाइड जोन। और डीएमजी, डीएमजी वो जोन होता है जहां पर हम अपने पब्लिक सर्वर्स यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रैफिक है बाहर से आ रहा है, या हमने कोई वेबसाइट होस्ट करी हुई है इंटरनली अपने नेटवर्क में, मान लीजिए abc.com,
इसको हमने पब्लिकली अलाउ कर रखा है। तो इसका ट्रैफिक क्या होगा, हमेशा बाहर से आएगा। जब भी कोई यूजर बाहर से इसको एक्सेस करेगा तो वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये जो सर्वर होता है हमारा abc.com, या वेब सर्वर होता है, पब्लिक फेसिंग सर्वर, इनको हम रखते हैं डीएमजी के अंदर। जो लैन जोन होता है बाय डिफॉल्ट इसका सिक्योरिटी लेवल। पेरीमीटर, पेरीमीटर जो जोन सा आएगा, पेरीमीटर फायरवॉल जैसे बोलते हैं, वो कौन से जोन में आता है, डीएमएस में आएगा या फिर? पैरामीटर बोले तो कौन से फायरवॉल? हाँ, पेरीमीटर नेटवर्क होता है ना, पेरीमीटर नेटवर्क बोलते हैं, पेरीमीटर नेटवर्क, पेरीमीटर फायरवॉल, वो कौन से पैरामीटर जोन में है? पैरामीटर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन से फायरवॉल कह रहे हो। ये बेसिकली कौन सी कंपनी के फायरवॉल की आप बात कर रहे हो? नहीं, कोई भी फायरवॉल, पेरीमीटर नेटवर्क, पैरामीटर नहीं, पेरीमीटर, पेरीमीटर फायरवॉल बोलते हैं। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा पैरामीटर से मतलब क्या बताना चाह रहे हो। तो चलिए, इसको कंप्लीट करते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो लैन में क्या होता है, लैन का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो 100 होता है। सिक्योरिटी लेवल कितना होता है, 100। वो क्यों होता है? जो हमारे लैन यूजर होते हैं उनको कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर पाता है। जो हमारे लैन के यूजर होंगे वो आउटसाइड जा सकते हैं, यानी कि आउटसाइड। मान लीजिए ये आपका फायरवॉल हो गया, ये आपका लैन हो गया, ये आपका वैन हो गया, और ये आपका हो गया डीएमजी। जो इसका सिक्योरिटी लेवल होता है वो 100 होता है। वो क्यों होता है? ये जो लैन एनवायरनमेंट है हमारा, ये वैन पे भी जा सकता है और डीएमजी पे भी जा सकता है। और जो वैन होता है, वैन हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी लेवल 0 होता है। वो क्यों होता है? ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से किसी भी यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे और वो हमें हमारे जो इंटरफेसेस है और जो अंदर का नेटवर्क है उनको एक्सेस कर पाए। तो इसलिए इसका सिक्योरिटी लेवल 0 होता है। तो डीएमजी होता है हमारे यहाँ पे। डीएमजी में क्या होता है, इसका सिक्योरिटी लेवल 50% होता है बाय डिफॉल्ट। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं सिस्को में। बट जो हमारा FortiGate का फायरवॉल है इसमें हमें जोन क्रिएट करने पड़ते हैं। इसमें कोई सिक्योरिटी लेवल का कुछ यूज नहीं होता है। जोन क्रिएट करेंगे, अगर आप जोन से जोन के बीच में पॉलिसी क्रिएट करते हैं और ट्रैफिक को अलाउ करते हैं तो वो अलाउ हो जाता है। अब देखिए सिस्को की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 50% होता है। इसमें क्या होगा, लैन जो है मतलब कि अपर टू लोअर पिंग कर सकते हैं। जो हमारा लैन का नेटवर्क है वो एक्सेस कर पाएगा हमारे डीएमजी को और वैन को। और जो हमारा डीएमजी है वो एक्सेस कर पाएगा वैन के नेटवर्क को बाय डिफॉल्ट। और जो वैन है इसका सिक्योरिटी लेवल 0% होता है, और ये एक्सेस नहीं कर पाएगा चाहे वो लैन हो या वैन हो। तो इनके लिए हम पॉलिसीज क्रिएट करते हैं और जोन क्रिएट करते हैं। जब भी हम जोन के अंदर हमें क्या डालने पड़ता है, इंटरफेसिस। हमने एक तरीके से जोन डिफाइन कर दिया, ये भाई लैन का जोन है या ये वैन का जोन है, या आप इस तरीके से जोन क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने जोन क्रिएट किया, इसके अंदर इंटरफेस डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 20 इंटरफेसेस है, आपने 5 इंटरफेसेस डिफाइन कर दिए लैन के लिए, आपने 5 इंटरफेसेस डिफाइन कर दिए डीएमजी के लिए, और 5 कर दिए आउटसाइड के लिए। तो इस तरीके से आप इंटरफेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एंटर कर सकते हैं अपने जोन्स के अंदर। और वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी हमारा जो पोर्ट 3 और पोर्ट 4 है वो किसी भी उसका जोन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारे फिजिकल इंटरफेसेस है। अभी मैं क्या करता हूँ, जोन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। इंटरफेस कौन कौन से होंगे, अगर मान लीजिए मैंने लैन जोन क्रिएट किया है यहाँ पे, इसका इंटरफेस कौन सा होगा, लैन वाला मैं क्रिएट कर देता हूँ लैन जोन के लिए। ओके करता हूँ। देखिए लैन जोन हमारा क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं वैन के लिए क्रिएट करूंगा। वैन में हमारा कौन सा पोर्ट 2 होगा, तो मैं वैन जोन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आ भी गया जोन कौन सा, लैन वैन।
तो ऐसे ही इसमें आप मल्टीपल इंटरफेसेस भी डाल सकते हैं। अगर आपने डाल दिया लैन, जो पोर्ट नंबर 1 से लेके 5 है वो आपके लैन इंटरफेस है, तो वो पोर्ट क्या करेंगे, आपका लैन का काम करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास पोर्ट 5 है, ये आपने बनाया लैन जोन, इसके अंदर 1 2 3 4 5, आपने कोई सबनेट है इस पे डाला है, इस पे डिफाइन किया आपने 192 का, 192.168.1.1/24, इसमें 2 IP इसको दे सकते हैं। ऐसे ही आप कोई डायरेक्टली, अगर आपको केबल कनेक्ट करनी है या डायरेक्टली PC कनेक्ट करना है, तो आप सेकंड वाले पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसकी केबल कनेक्ट कर सकते हैं, और सेम IP आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप DHCP कॉन्फ़िगर कर रखा है तो DHCP से IP मिल जाएगा, और वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। वो क्यों कर सकेंगे, क्योंकि दोनों सेम जोन से बिलोंग करते हैं। एज ए L2 वो इंटरफेस काम करेगा, आप बोल सकते जोनिंग बेसिकली हमको मल्टीपल पोर्ट ग्रुप करने के लिए है क्या जोनिंग? हैं। बिल्कुल, मल्टीपल पोर्ट्स को बाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर। और जोनिंग आप एग्रीगेशन बेस, अलग है राइट? हाँ एग्रीगेशन वो पार्ट, मतलब ये भी एक टाइप से एग्रीगेशन ही है। एग्रीगेट में क्या होता है, आपका लोड बैलेंस होता है। अगर मान लीजिए ये आपका एक इंटरफेस डाउन हो गया, तो आप दूसरा इंटरफेस चलता रहता है, उसमें आप फेल ओवर टाइप से काम करता है आपका तो जो। एग्रीगेशन करने से हाँ, पहले मुझे जोनिंग करना पड़ेगा उनको? नहीं इसमें ये जस्ट एक फीचर है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए जोन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हम जोन बनाए। जब हम पॉलिसी बनाएंगे आपको मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है। ये जस्ट फीचर है तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं हम पॉलिसी पर। पॉलिसी में क्या होता है, हम मल्टीपल पॉलिसीज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सर तो जी हम लोग पॉलिसी, खाली बेसिक बेसिक देख रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में एक एक देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी जो बेसिक है वो हम देख रहे हैं। इसका जब हम, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हाँ। हैं, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर कुछ अलाउ करना है तो कैसे अलाउ होगा, ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक होगा, तो उसके बाद हम डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे, अलग अलग सिनेरियो लेंगे, कैसे हमें किसको अलाउ करना है, जोन का क्या यूज है, कैसे हम L2 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे L3 करेंगे। तो वो सब हम प्रैक्टिकल करेंगे, बट अभी जो हम कर रहे हैं वो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी है। फायरवॉल पॉलिसी में क्या होगा, पॉलिसी नंबर 1 2 3 4 5, अगर मान लीजिए 5 पॉलिसी, आपका कोई नेटवर्क है 192, ये सोर्स हो गया 192.168.1.10, सोर्स पोर्ट हो गया, ये हो गया डेस्टिनेशन IP हो गया, जा रहा है ट्रैफिक आपका 8.8.8 पर, या गूगल पर आप मान लीजिए। और किस चीज़ का ट्रैफिक है, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया 443, ये आपने अलाउ कर रखा है। अगर आप इसके ऊपर कोई पॉलिसी लगाते हैं, सोर्स आपका सेम है, डेस्टिनेशन सेम है, सोर्स पोर्ट आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट जो होता है रैंडम पोर्ट होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया हमारा, और डेस्टिनेशन पोर्ट में आपने यहाँ पे सर्विसेज कॉल कॉल कर दी आपने एनी, और ट्रैफिक कर दिया डिनाई। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक है वो डिनाई हो जाएगा, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा आपका ट्रैफिक 443 के लिए। क्यों, डेस्टिनेशन यहाँ पे पोर्ट हमेशा फिक्स रहते हैं राइट? डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा फिक्स डेस्टिनेशन रहेंगे, जो पोर्ट में आप नॉन वेल नॉन पोर्ट होती है वही होगी राइट? बिल्कुल, एक वेल नोन पोर्ट होता है, रजिस्टर्ड पोर्ट होता है, एक डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं। अब देखिए जैसे HTTP है हमारा किस पे काम करता है, ये चीज। HTTP हमारा काम करता है 80 पर, ये 443 पर। तो ऐसे ही हमारे जो पोर्ट है डेस्टिनेशन पोर्ट, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट, इनको हम सर्विसेज भी बोलते हैं। सर्विसेज एक टाइप से क्या है, हमारे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो DNS है वो किस पे काम करता है, पोर्ट 53 पर। तो ऐसे हम किसी भी सर्विसेज को अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने कोई पॉलिसी ऊपर रखे हैं, यहाँ पे आपने
पोर्ट जो डिफाइन किया, सर्विस डिफाइन किया आपने, एनी कर दिया, और उसके लिए क्या रूल आपने क्रिएट किया, डिनाई। और इसके नीचे जो रूल है वो है आपका अलाउ का, वो काम नहीं करेगा। वो क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि जब भी आपकी पॉलिसी चेक होती है फायरवॉल के अंदर, 1 बाय 1 चेक होती है, ऊपर से लेके नीचे तक। जो भी पॉलिसी पहले हिट होगी वो वाला ट्रैफिक आपका अलाउ हो जाएगा या डिनाई हो जाएगा। अभी जो हमने ट्रैफिक बनाया यहाँ पे, सोर्स ये होगा, डेस्टिनेशन ये होगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट जो भी है, और इसके लिए जो ट्रैफिक है एनी के लिए, सर्विस एनी क्या है, डिनाई। तो इस केस में हमारा यहाँ पे ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा, इसलिए हमारी जो वो नीचे वाली पॉलिसी है सोर्स वो। पोर्ट, सोर्स आईपी सेम है इसलिए वो डिले हो जाएगा। हाँ एक बिल्कुल, ही सोर्स के लिए हम बना रहे बिल्कुल एक ही सोर्स के लिए बनाना है। अगर आपने कोई और सोर्स बनाया है, मान लीजिए यहाँ पे 1.11 है, तो इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक पॉलिसी क्रिएटेड होती है फायरवॉल के अंदर, जिसमें सोर्स फ्रॉम एनी टू एनी, सोर्स आपका ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, शेड्यूल मीन्स ऑलवेज, शेड्यूल होगा आपका ऑलवेज, सर्विस ऑल, एक्शन होगा डिनाई। ये होता है आपका डिनाई। तो इस केस में क्या होगा, आपकी पॉलिसी मैच नहीं हुई और ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। अगर आपने कोई पॉलिसी क्रिएट कर दी, आपकी फर्स्ट नंबर की पॉलिसी ये थी, सोर्स में आपका ये वाला था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये हो गया हमारा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, शेड्यूल हो जाएगा इसके बाद। इसके बाद आएगा हमारे पास एक्शन। और भी ऑप्शंस होते हैं, जब पॉलिसी क्रिएट करेंगे तब देखेंगे, जैसे नेट होता है, सिक्योरिटी होता है, नेट, हमें कुछ नेट करना है तो उसके लिए। अब यहाँ पे हमने देखा 192.168, हमारा 5 का नेटवर्क है यहाँ पे, है ना, हैं। 192.168.5.2। डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे होगा हमारा डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी में हमने कर दिया 8.8.8। ये हमारा गूगल का डीएनएस है, या कोई और आईपी ले लेते हैं वैसे, जनरली जो होता है हमारा। मान ली 42.42.1.3, ये आपका आईपी हो गया। सोर्स पोर्ट आपका रैंडम पोर्ट हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट 443, शेड्यूल ऑलवेज, एक्शन हो गया आपका अलाउ। ऐसी है आपका एक पॉलिसी और आपने बनाई है इसी टाइप से, 192.168.5.2। यहाँ पे एक्शन डिनाई करना है हमें। 42.42.1.3, रैंडम पोर्ट आपका कोई भी हो जाता है। ये मैं वो बता रहा हूँ, ये हमारे सेशंस क्रिएट होंगे। अगर आप देखोगे ना, जब पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो उसमें सोर्स पोर्ट हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, और ना ही हमें डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन करना पड़ता। जब हमारा सेशन क्रिएट होता है तो इस टाइप से क्रिएट होता है। जब हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी हमें कॉल करना पड़ता है सीधा सर्विस, और यहाँ पे सर्विस थी हमारा, सर्विस बोले तो एक तरीके से डेस्टिनेशन पोर्ट ही होगा हमारा। ये वाला हो गया हमारा। और जो सर्विस है आपकी 443 की है, शेड्यूल ऑलवेज, और एक्शन यहाँ पे अलाउ। देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रैफिक आपका डिनाई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जो सबसे ऊपर पॉलिसी है उसमें हमारी सर्विस कौन सी है, सर्विस है हमारी 443। अगर हम यहाँ पे ऑल कर देंगे, दोनों सेम पॉलिसी है बट एक डिनाई है एक अलाउ है, तो ऊपर वाला पहले हिट करेगा डिनाई वाला, तो इसलिए आपकी डिनाई की पॉलिसी हिट होगी। अगर आप इन्हें यहाँ पे सर्विस में ऑल सिलेक्ट कर रखा है, सर्विस में ऑल सिलेक्ट कर रखा है, तो भी आपकी कौन सी पॉलिसी हिट होगी, ऊपर वाली। अगर मान लीजिए सेम पॉलिसी आपने एक नीचे क्रिएट कर रखी है किसी और आईपी के लिए, सोर्स होगा आपका
168.5.3 और वो भी आपका सेम डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक जा रहा है, सोर्स पोर्ट एनी, और जो सर्विस आपकी 443 है, शेड्यूल ऑलवेज, और एक्शन होगा आपका अलाउ। इस केस में क्या होगा, ये वाला जो आईपी है ये आपका नीचे है, तीसरे नंबर की पॉलिसी है 1 2 3, ये तीसरे नंबर की पॉलिसी है, ये अलाउ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ना तो आपकी ये वाली पॉलिसी मैच हो रही है, ना आपकी ये वाली पॉलिसी मैच हो रही है। क्यों मैच नहीं हो रही है, इसका आईपी अलग है, इसका अलग है, और इसका अलग है। तो आपकी जो पॉलिसी हिट होगी सेशन के अकॉर्डिंग, जो आपका 48 का सेशन बनेगा, तो ये वाली पॉलिसी हिट होगी। इससे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक है वो अलाउ हो जाएगा। समझ में जो आया। भी यहाँ पे लिस्ट में नहीं है वो हाँ, जो लिस्ट में नहीं है वो सब डिनाई हो जाएगा, जो अगर लिस्ट कोई में नहीं पॉलिसी है नहीं है वो तो। डिनाई हो जाएगा। वो क्यों डिनाई हो जाएगा, लास्ट में आप देखोगे आपके एक डिफॉल्ट इम्प्लिसिट पॉलिसी बनी होती है, इम्प्लिसिट डिनाई हम बोलते हैं। इसमें कोई भी ट्रैफिक हो, कहीं भी जा रहा हो, कुछ भी सोर्स है, कुछ भी डेस्टिनेशन है, शेड्यूल ऑलवेज, सर्विस एनी, एनी मीन्स ऑल, कुछ भी हो, एक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। अगर आपको अलाउ करना है कुछ, उसके लिए आपको पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा इसका आपकी, लॉग जो इम्प्लिसिट डिनाई का लॉग बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो लोग डिनाई होता है। अगर आपको अलाउ करना है, आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो आप इसका लॉग्स भी देख पाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी, अगर हमें इंटरनेट यूज करना है अपने सिस्टम पर। मान लीजिए फायरवॉल है, ये आपका राउटर है, और ये इंटरनेट है, ये आईएसपी का राउटर हो गया। एक आईपी हम यहाँ पे करेंगे, कोई भी कॉन्फ़िगर .1 हो गया, .2 हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे आपका स्विच हो गया, और इसके नीचे आपके यूजर्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये आपका फायरवॉल हो गया, और ये इंटरनेट हो गया, ये आईएसपी राउटर हो गया। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है, जब भी हमें फायरवॉल मतलब कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनेट यूज करना है, राउट होना चाहिए कहाँ पे जाने के लिए, इंटरनेट पर। नेटिंग होना चाहिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो अभी हम डीप में पढ़ेंगे कितने टाइप का नेट होता है। नेटिंग होना चाहिए जो आपके सोर्स को, सोर्स आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर सके अगर इंटरनेट पे जाना है। इसके बाद आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी अलाउ। अब क्या होगा, अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो इसमें आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा, और जो आपका यूजर है वो इंटरनेट यूज कर पाएगा, अगर आपने ये चीजें कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो पॉलिसी है हमारी वो डिफॉल्ट, एक पॉलिसी क्रिएटेड होती है, एक पॉलिसी हम क्रिएट करेंगे, और जो राउट है वो डिफॉल्ट राउट यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होता है। जब भी आप, आपको दिखेगा नहीं, बट मैं दिखाऊंगा आपको, और वो हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे। ठीक है, ये हमारा ईवीएनजी के अंदर होता है। जब भी आपके पास न्यू फायरवॉल होगा, आपको राउट भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना होगा। इंटरफेस हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है, ये हमारा एज ए पब्लिक आईपी यूज करेंगे पोर्ट 2 वाला, और जो ये वाला लैन 1 है ये हम यूज करेंगे एज ए लैन के लिए। अब पॉलिसी में हम चलते हैं, पॉलिसी में गए, एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं नेम इंटरनेट। इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा आपका, लैन से ट्रैफिक आएगा, और कहाँ पर जाएगा, आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा होगा, पोर्ट 2। अब देखिए यहाँ पे हमने लैन डिफाइन किया था, जब इंटरफेस क्रिएट किया था तो हमने इंटरफेस के पास एलियास नेम था एक ऑप्शन, वहाँ पे लैन कॉन्फ़िगर किया था, मतलब कि लैन डाला था वहाँ पे। तो यहाँ पे लैन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है पोर्ट 2, हमारा जो होगा आउटगोइंग पोर्ट। सोर्स क्या होगा, सोर्स में हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं ऑल। अगर आपको यूजर डालना है तो आप यहाँ पे यूजर डाल सकते हैं, इंटरनेट सर्विस डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे वन बाय वन। अगर आपको कुछ क्रिएट करना है
तो क्रिएट के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ऑल कर दिया, डेस्टिनेशन हो गया आपका ऑल, सर्विस क्या होगी आपकी ऑल। अब नेट क्या, अब नेट यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायनेमिक आईपी हम यूज करेंगे, तो उसके लिए एडवांस सेटिंग होगी, वो हम लेटर ऑन देखेंगे नेट के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, कितने टाइप का नेट होता है। आउटगोइंग इंटरफेस में क्या होगा, आउटगोइंग इंटरफेस पे जो आईपी होगा उसको, उस आईपी के साथ आपका जो लैन का ट्रैफिक है वो नेट हो जाएगा। इसके बाद आता है तो हमारा जो लैन का जो टॉपिक, आई मीन लैन जो आईपी है, ये, लैन का है 192.168.5.0 का सबनेट। और जो वैन है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गेट सिस्टम इंटरफेस ग्रैब पोर्ट 1, ये हमारा लैन के लिए है, और ये हमारा वैन आईपी है। तो अभी हमारा किससे हो जाएगा, आउटगोइंग इंटरफेस। आउटगोइंग इंटरफेस हमारा कौन सा है, पोर्ट 2। जो हमारा इनकमिंग इंटरफेस होता है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन, इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, ये वाला। यहाँ से ट्रैफिक आएगा और कहाँ पे जाएगा, पोर्ट 2 पर। तो यहाँ पे आउटगोइंग हम इंटरफेस हम सिलेक्ट करेंगे, यूज आउटगोइंग इंटरफेस फॉर द नेटिंग, वी आर नॉट अनेबलिंग एनी एंटीवायरस वेब फिल्टर डीएनएस। लेटर ऑन हम देखेंगे, ये हमारे सिक्योरिटी प्रोफाइल से जो हम क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर प्रेशर सोर्स पोर्ट क्या है? कौन से आईपी वाला, आईपी पूल कॉन्फ़िगरेशन के नीचे, ये वाला, नेटिंग के नीचे है ना? नहीं नहीं, उसके आगे वाला ये प्रेशर वाला क्या सोर्स होता है, पोर्ट। सेम पोर्ट यूज होगा, जो आपका जाएगा वो आएगा। ठीक है, जो पोर्ट आपका जाने के लिए यूज हो रहा है वही यूज हो। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, ये हम इसको डिफॉल्ट रखते हैं। इसको हम ऑल सेशन करेंगे, और ऑल सेशन का मतलब है जो भी आपके लॉग्स जनरेट होंगे वो आपके दिखे आपको। अगर आप सिक्योरिटी इवेंट करेंगे तो ओनली सिक्योरिटी इवेंट्स के लॉग दिखेंगे, और पॉलिसी को अनेबल कर देते हैं। ये हमारी पॉलिसी क्रिएट हो गई। इसके बाद चलते हैं हम नेटवर्क पर, स्टैटिक राउट। अगर हमें राउट कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क के अंदर, देन स्टैटिक राउट। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो होगा एनी, और जो गेटवे होगा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम अपने वीएम का। गेटवे आपको पता होगा, गेटवे क्या होता है, जो हमारा आईएसपी की साइड में आईपी होगा उसको हम यूज करते हैं गेटवे के लिए। 192.168.2.0.3 जो पोर्ट टू में डॉट, दिखेगा, राइट? पोर्ट टू में हम देख सकते पोर्ट 2 में, रुकिए हैं। एक हाँ, मिनट, पोर्ट टू। नहीं, देखिए पोर्ट 2 आपका अलग है, पोर्ट 2 आपका ये है। जो हमारा गेटवे होगा वो कौन सा होगा, इस वाली साइड का इंटरफेस। ठीक है, जो आईएसपी की साइड में कॉन्फ़िगर्ड है, ये हमारा पोर्ट 2 का आईपी है। पोर्ट 2 के आईपी के साथ हमारा नेट होगा। तो ये आईपी अगर हमको कहाँ से मिलेगा? गेटवे एड्रेस कहाँ से मिलेगा? गेटवे एड्रेस आपको आईएसपी देगा, आईएसपी से मिलेगा। हाँ आईएसपी देगा, वरना राउटर स्विचेस में क्या होता है, आप इंटरफेस कॉल कर सकते हो। यहाँ पे इंटरफेस का ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पे आईपी डाल दें। लेकिन हमारे केस में हम ईवीएनजी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अपने ईवीएनजी का आईपी, जो एज ए गेटवे काम। ओके करते हैं, और चेक करते हैं इंटरनेट चलता है या नहीं चलता है। पिंग www.google.com। देखिए अभी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू डालता हूँ, क्योंकि एक बार हमारा क्या था, डीएनएस चेंज हुआ था।